एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस रहते हैं और एक रहते हैं एक्स वाई कंसेप्ट, दोनों आपको दिमाग में पता होना चाहिए। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है पता है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ऊपर जाना, और डाउनस्ट्रीम मतलब क्या बोलता है? ऐसा नहीं है। अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट, डाउनस्ट्रीम मतलब विद। हवा इधर जा रही, तुम भी इधर जा रहे, तो क्या हुआ? डाउनस्ट्रीम। हवा ये तुम इधर बोलते जाओ, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का ये कंसेप्ट है। तो अब अगर ये तुम जा रहे हो, ये हवा जा रही है, ये एक्स की स्पीड है, ये वाई की स्पीड है, तो क्या होगी? नेट स्पीड डाउनस्ट्रीम तो है, स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ेगी कि कम होगी? कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई, 2x थोड़ी होगी, ठीक है। अगर तुम 10 की स्पीड से जा रहे हो, हवा 2 की स्पीड से, तो टोटल स्पीड कितनी होगी? अगर उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या होगा? कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये कौन सी स्पीड? अपस्ट्रीम। ये कौन सी स्पीड? डाउनस्ट्रीम। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये क्लियर? पक्का? अब रितु कैन रो 4, ध्यान से सुनना, ये वर्डिंग से आपका क्वेश्चन पता। रितु कैन रो 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर्स। यानी कि आपको क्या बोले? रितु बोट चला रही है 4 किलोमीटर, कितनी, कौन सी? यानी कि ये बोट है और ये बीच में पानी है। बोट की रुके हुई पानी में कितनी है? x। बोट की स्पीड हमेशा आपने x लेनी। पानी की स्पीड या करंट बोल देते हैं, इसकी स्पीड क्या लेनी है? y। बोट की कल्ली अपनी स्पीड, पानी से मतलब नहीं है, कितनी स्पीड है? 4x। पानी की कितनी है? y। अगर पानी उसके साथ जाए जितना बोट जा रही है, तो क्या होगी स्पीड? x प्लस वाई। अपस्ट्रीम के डाउनस्ट्रीम? डाउनस्ट्रीम। रितु कैन रो 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यानी कि स्पीड क्या आ जाएगी? डिस्टेंस कितना? इन 2 आवर्स। यही बोला था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और रितु कैन रो, अब अपने आप सोचो, अगर मैं पानी के साथ जा रहा हूँ बोट में और एक पानी के अगेंस्ट है, किस में डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा? जो साथ में क्यों? डाउनस्ट्रीम में। हाँ, क्यों? फिर स्पीड ज्यादा तो डिस्टेंस ज्यादा उतने टाइम में। तो रितु कैन रो 2 किलोमीटर डाउन अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स। तो क्या आएगा? स्पीड अपस्ट्रीम डिस्टेंस बाय 2। सॉल्व हो जाएगी दोनों इक्वेशंस, इजीली हो जाएगी। समझ आया? बहुत इजी है। अब अगर मैंने कहा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ध्यान से सुनो। ये क्या था? ध्यान से बोलना। रितु कैन रो 4 भूल के, इसको देख के याद आ जाएगा, 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर्स। अब मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनो। तुम अपने घर से इधर आए हो 10 मिनट में, सिर्फ ये बोला है। तुम अपने घर से इधर आए हो 10 मिनट में, तुम इधर से घर पे जा रहे हो 4 मिनट में। 10 मिनट में आए हो और 4 मिनट में जा रहे हो। क्लियर? दो अलग अलग चीजें बोल दी। अब मैं क्या बोल रहा हूं? तुम घर से इधर और इधर से घर गए हो 15 मिनट में। अब क्या करोगे? आने का टाइम कितना हुआ? पता ही नहीं है। जाने का कितना है? पता नहीं है, बट इतना पता है इन दोनों का टाइम टोटल कितना है? 15। पहला केस क्या बोला था? 10 में आ रहे हो, 14 4 में जा रहे हो, खत्म। अब क्या बोल रहा हूँ? आने जाने का टोटल टाइम 15। क्लियर? अब यानी कि आपने क्या निकालना है इस केस में? आने का टाइम, जाने का टाइम अलग अलग आएगा, मुझे नहीं पता, बट इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा? 15। अब क्वेश्चन बोल रहा हूँ। पर्सन ट्रेवल्स 13 किलोमीटर डाउन, लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा, 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम। एंड का मतलब टोटल इन
in 20 hours। यानी कि उसने क्या कहा, इतना टाइम किसको लग रहा है 13 किलोमीटर। अब 10 इन दोनों का टोटल टाइम कितना लग रहा है, भी मत कर देना, बच्चा कर देता है ये कितना लगा 10 घंटे, ये भी कितना लगा, गलत, ऐसा नहीं है। घर से इधर, इधर से घर 10 और 4 था एक एग्जांपल में, 14 नहीं बोल रहा, मतलब 10 और 4 14 है, इट डजंट मीन 7 और 7, 10 और 4। अब इधर देखते 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड कौन सी लूंगा x प्लस वाई, क्योंकि ये क्या है डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम 10 20 समझ ही नहीं आया ना, T1 ले लो। तो मैं वही तो समझा रहा हूँ, इतना कल्ला डाउनस्ट्रीम का टाइम है, उसने टोटल टाइम दिया हुआ है, तूने इसका नहीं लेना, 10 भी नहीं लेना, 20 और 0 या 20 कुछ भी 20 नहीं लेना, इसका अलग टाइम, इसका अलग टाइम, बट दोनों का टोटल कितना आ रहा है, वो सेम भी आ सकता है, मैंने अलग बोल दिया, मैंने जनरली T1 T2 लिया हुआ है, सेम भी आ सकता है, बट मैं ये नहीं 100% बोल रहा। T1 कितना हो गया 13 बाय x प्लस y प्लस 10 बाय x minus y इज इक्वल टू 20, इसका टाइम प्लस इसका टाइम इज इक्वल टोटल कितना लग रहा है, आगे कभी समझ आई, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बहुत इजी होता है। फिर इसको सॉल्व कैसे, दूसरी इक्वेशन, एक इक्वेशन से कभी दो सॉल्व नहीं, दो वेरिएबल्स कभी भी एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होंगे, दूसरी इक्वेशन भी दी होगी, इट ट्रैवल्स 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 30 आवर्स, 20 by x plus y 20 by is equal to 30 20 किसने बोला 30। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ये हमने ये एक इक्वेशन में एक एक्सरसाइज में 1 by x plus y को क्या ले लो a, इसको क्या ले लो b, a और b आ जाएंगे, फिर x plus y x minus y आ जाएगा, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। समझ आया, ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, बट इस पूरे पार्ट में मैंने एक वर्ड बोला था इधर, क्या था, अच्छी तरह सुनना, फिर से बोल रहा हूँ कि बोट की स्पीड को x लेना, पानी की स्पीड को y रखना, यही ब्रेन में लेके चलना। क्यों, मैं बताता हूँ क्यों ऐसा बोला। अब एक क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें लिखा हुआ है बोट ट्रेवल्स 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, रुका हुआ पानी, कितना है उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, एंड वाटर की स्पीड हमें नहीं पता, स्पीड ऑफ करंट नहीं पता, स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं पता, तो तीन चीजें बोलती, करंट स्ट्रीम वाटर, वो चीजें नहीं पता, उसको क्या मानना है x मत मानना, मतलब दिमाग में वही चीज रखना। अब उसकी अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी अपस्ट्रीम की, अच्छा x minus हाँ जी कोई पर हमें इसमें करंट तो है ही, सुना ना, फिर यही चीज बोल रहा हूँ, मैंने बोला था वोट की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, पानी की स्पीड नहीं पता y ले ली, x नहीं लेनी, गलत नहीं होगा, मैं सिर्फ ब्रेन में एक इमेज बना लो कि x क्या है बोट की स्पीड और वो क्या है, जो निकालना है वो निकालना। तो बोट की स्पीड दी हुई है इस केस में, ये क्या होगी समझ आए। तो क्वेश्चन आपको अपने आने चाहिए, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन दिखाई देता हूँ इसमें, ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सुन लेना अपने वाला, अपने दिमाग में इमेज बनाओ, इक्वेशन बनाओ, अ मोटर बोट whose ये कंसंट्रेशन होती है एक, वो प्लीज मेंटेन रखा, अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर,
समझ आ गया क्या दिया वो? बोलना नहीं किसी ने, समझ आ गया? लिखना भी नहीं है, सारा कुछ सोचना है। A motorboat whose speed is 18 km/h in takes 1 hour more to go 24 km। अच्छा, टाइम किस में ज्यादा लगेगा, अपस्ट्रीम के डाउनस्ट्रीम में? अपस्ट्रीम में। क्यों? उसमें स्पीड कम हो जाएगी। तो टेक्स 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot। यानी कि अल्टीमेटली उसने क्या बोल दिया, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है 24, बट अपस्ट्रीम को ज्यादा टाइम लग रहा है, डाउनस्ट्रीम से कितना, 1 घंटा ज्यादा। तो तुमने क्या करना, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, क्या निकालना है, क्या निकालना है, y। गलत मतलब ऐसा पर्टिकुलरली बोलना गलत, एक्स भी ले सकते हो, मैं तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इमेज बन गई ना, आपको डर नहीं लगेगा। दोबारा से कितनी बोली इस केस में, ये किसकी स्पीड हो गई, किसको टाइम ज्यादा, टाइम निकालो किसका, अपस्ट्रीम का। टाइम निकालो किसका, उनके हिसाब से नहीं चलना, तुमने अपने हिसाब से चलना है। तो अपस्ट्रीम का टाइम क्या आएगा ये देखते हैं, कितने किलोमीटर था, ये किसका टाइम है, अपस्ट्रीम का डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम। अब ये T1 आ गया कितना, 24 बाय, सिमिलरली T2 आ जाएगा। T2 पता क्या आएगा, सेम किलोमीटर बोला है कि डिफरेंट, 24 बाय 18 ये टाइम राइट वाला के लेफ्ट वाला कौन सा ज्यादा है, राइट वाला। अब देखो, तो इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, ये इक्वल है कि नहीं है, नहीं है। कौन सी चीज ज्यादा है, तो इसमें +1 एक घंटा ज्यादा, इसमें +1 करूं कि लेफ्ट साइड +1 करूं, राइट। अच्छा, लेफ्ट 1 ऐड करेंगे ताकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल। फॉर एग्जांपल ये 4 है, ये 3 है, तो मैं इसमें थोड़ी ऐड करूंगा, इसमें एक ज्यादा करूंगा, तभी बराबर होगा। तो ये कंसेप्ट है किसका, अप्स एंड डाउन। अब तुम्हें बहुत इजीली ये आ गया, इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस +1 इक्वल टू दिस, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, पूरा 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 एज इट इज माइनस हो जाएगा। उसमें से क्या कॉमन लेना, 24, जो ब्रैकेट आएगा वो क्या आएगा, 18 माइनस y माइनस 1/18, ये 24 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एलसीएम लोगे आंसर आ जाएगा। समझ आया, ये आंसर। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के ये क्वेश्चन इजी लगे। अगर आप थर्ड चैप्टर में जाओगे लीनियर इक्वेशन में, वहां पे 2 इक्वेशन वाला क्वेश्चन भी आएगा, ये वाला एक का भी आ सकता है, वो आपको देखना है कि एक इक्वेशन है कि 2। समझ आ गया। अब मुझे ये बताना, ये एक इक्वेशन वाला है कि 2। A boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours। कौन सा क्वेश्चन है, टोटल ऐड करने वाला हो जाएगा। क्या कह रहा है, बोट गोज, इसकी इक्वेशन बनाते हैं जल्दी। अब वो सामने मेरे साथ बोल लो, लिखने की जरूरत नहीं है। अ बोट गोज 30 km अपस्ट्रीम एंड 44 km डाउनस्ट्रीम इन 10 hours। 30 by x plus y plus 44 by x minus y is equal to 10 hours। हो जाए, सॉल्व करना इजी है। इसको मतलब आवर्स में रखना है कि मिनट्स में, हमेशा आवर्स में। किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, आवर्स का टाइम होता है। अगर कुछ ऊपर नीचे दे दिया, 10 hours की बजाय 10 मिनट्स दे, उसको आवर्स में करना पड़ेगा। समझ आ गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है 1 day वर्क, ये टाइप 1 होगी। 2-3 टाइप है बस, इसके बाद आपको लगेगा कि हाँ मेरे को सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए। टाइप 2 कौन सी बोली मैंने अभी, एक पर्सन 3 दिन में काम खत्म करता है। पहले मैं 2 या 3 ही लेता हूँ बेशक समझाने के लिए। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक कोई भी काम कर रहा है, पेंट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, एक काम को खत्म करने के लिए 3 दिन ले रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा,
ये नहीं बोलोगे तुम्हें आना ही नहीं है, कॉन्फिडेंस लेके आना है। चलो एक काम 2 दिन में खत्म करा तो 1 दिन में कितना करेगा? आधा करेगा। ऐसे बोलते हैं हाफ हाफ क्यों आया? एक दिन में 1/2 करेगा, दूसरे दिन में भी कितना करेगा? टोटल कितना हो गया 1। अगर 4 दिन में खत्म कर रहा है वो, एक दिन में कितना करेगा? 1/4। मानते ये है कि इक्वल इक्वल काम कर रहा है। अगले दिन में कितना हो जाएगा? 1/4, अगले दिन में 1/4, अगले दिन में 1/4, टोटल 2/4, टोटल 3/4, टोटल 4/4। पूरा काम खत्म हो गया। अगर कोई 10 दिन में करना है जल्दी, 1 दिन का काम। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को 1 दिन का काम करना है। टैप आ गया कि 2 टैप्स है, ये एक टैप है 8 घंटे में भर रही है टैंक को, तो 1 घंटे में कितना भरेगी? 1 घंटा। वहां पे 8 आवर्स, यहाँ पे 1 आवर। 8 डेज, 2 डेज, 1 डे। ठीक है। रूटीन बताना। अगर एक बंदा 15 मिनट्स में काम खत्म कर रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा? वन बाय ओके। कोई और बच्चा? 15 समझ नहीं आया, बस इतने आएगा ही नहीं कभी क्वेश्चन। तुम समझो, यही तो बोल रहा हूँ। 15 मिनट में काम खत्म कर रहा है, 1 दिन में कितना करेगा? कितनी बार कर लेगा? वही काम बार बार कितनी बार कर लेगा? 15 मिनट में काम खत्म कर रहा है, 1 दिन नहीं पूछेगा, 1 मिनट पूछेगा हमेशा ये। तो क्या आएगा 1 मिनट का? 1/15। ये कंसेप्ट समझो। अगर मैंने कहा वही बंदा, उसके साथ एक और बंदा आ गया सेम डिट्टो, वो भी 15 मिनट में काम नहीं, उसी के जैसा है, तो ऐसे 2 बंदे अगर काम लग जाए तो 1 दिन में कितना काम खत्म होगा? 2/15। अगर ऐसे 10 बंदे लग जाएं 10/15 खत्म हो जाएगा 1 दिन में काम। समझ आ गया? एक बंदा है, दूसरा बंदा है, वो 30 मिनट्स में काम खत्म कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना होगा? ऐसे 4 बंदे आ गए तो 4/30। अगर 10 आ गए तो 10/30। इसको बोलते हैं 1 डे वर्क वाले क्वेश्चंस। 1 डे 1 मिनट कुछ भी। अब किसी ने x डेज में काम खत्म किया तो 1 दिन में कितना काम खत्म करेगा? ओके ठीक है, ध्यान से सुनो। एक बंदा है x डेज में खत्म कर रहा है, एक बंदा है y डेज में, तो इसका 1 डे वर्क कितना होगा? ये दोनों मिलके 6 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। 6/x + y। ये वो इक्वेशन नहीं पूछ रहा। अगर ये दोनों 6 दिन में काम करें, दोनों मिलके 8% x डेज में टोटल काम खत्म कल्ला कर देगा। मैंने उसको कहा ये दीवार पेंट करनी है ये वाली, वो उसको कितना टाइम लग रहा है? बी बंदे को कहा ये कर, वो कहेगा मेरे को y डेज लगे, वो y डेज। दोनों मिलके कितने डेज में खत्म कर रहे हैं? 6। यानी कि दोनों मिलके, कुछ इधर से स्टार्ट करेगा, वो इधर से करेगा, दोनों मिलके इस दीवार को पेंट करेंगे कितने दिन में? 6। तो दोनों मिलके 1 दिन में कितना करेंगे? 1/6। दोनों कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? तो 1 दिन में कितना करेंगे? 1/6। दोबारा से कंफ्यूज मत हो। एक कल्ला बंदा है, उसको मैंने कहा ये पेंट करना है, तो वो कितना डे ले रहा है? उसका 1 डे वर्क कितना हुआ? बी बंदे को पूछा भाई तू कितनी देर में करेगा, तो मेरे को y डेज लगेगी, उसका 1 डे वर्क कितना होगा? अब मैंने कहा दोनों को ऑब्वियसली कुछ वो करेगा, कुछ ये करेगा, दोनों मिलके कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? दोनों मिलके 1 दिन में कितना करेंगे? अब दोनों मिलके करते हैं, इसका 1 डे वर्क कितना होगा? दोनों मिलके इसका 1 डे, इसका दोनों का 6 डेज में खत्म कर रहे थे, 1 दिन का। सारा कुछ किसके अकॉर्डिंगली करना है? 1 डे वर्क। ठीक है, 1 डे वर्क। अब एक बड़ी टैप है, एक छोटी टैप है, कौन जल्दी टैंक को भर देगी? ठीक है, जिसका डायमीटर बड़ा हो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं ये करवाता हूँ पहले। अब एक क्वेश्चन है, इक्वेशन बनाना। कहता बनाना लिखना नहीं है, क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ इक्वेशन बनानी है। 2 वुमेन
and 5 men can together finish their work, two women and Emily clear together इकट्ठे finish the embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish in 3 days. कौन सी दो चीजें दी हुई है पहले तो ये देखो, वुमेन है, वुमेन को कितना दिन लग रहे हैं पता नहीं डियर, पता ही 1/2 नहीं है, 2 वुमेन है, 2 दिन में खत्म नहीं हो रहा, 5 दिन में नहीं खत्म हो रहा, ये बंदे हैं बंदियां, बट यहाँ पे दोनों मिलके कितने देर में खत्म कर रहे हैं। अब इन दिस केस वुमेन का टाइम मैंने मान लिया, कल ही वुमेन, एक वुमेन को वही काम एम्ब्रॉयडरी करना तो कितने दिन लग रहे हैं, फर्क समझो। यहाँ पे मैंने कहा अगेन पेंट करना चाहिए, 2 वुमेन लगा दी, 5 मैन लगा दिए उस दीवार को पेंट करने के लिए, कितने दिन में खत्म कर रहे हैं। बट अब मैंने कहा कल ही एक ही वुमेन को लगाए, एक ही वुमेन को, तो वो क्या होगा पता नहीं ना अभी कितने डेज, उसको कितने डेज लग रहे हैं, तो आपने क्या लिखना है, वुमेन कैन कंप्लीट वर्क इन कितने डेज, इन एक्स डे। 1 डे वर्क कितना हो गया इसका, 1/2x। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, मैन का कितना होगा y। वाई, 1 डे वर्क कितना होगा, ये हर केस के लिए सेम रहेगा। अब ऐसे कितने विमेन है, एक जो वुमेन का इतना एफिशिएंसी है, 2 की कितनी होगी, 2 into 1/x, 2x प्लस इज इक्वल टू 4 के 1/4, क्योंकि ये एक दिन का काम है 2 लड़कियों का, ये एक दिन का काम है 5 लड़कों का, दोनों मिलके टोटल 4 दिन में, तो एक दिन में 1/4। दूसरी क्वेश्चन क्या आएगी, 3/x plus 6/3। दैट्स इट। हम इनको सॉल्व करना आता है, 1/x को a ले लो, 1/y को b ले लो, सॉल्व हो जाएगा। x और y अलोन वुमेन को काम करने के लिए दे दिया, कितने दिन लगे, 15 20 दिन 30 दिन जितने भी, कितना बोला 1/x। ये तुम समझ लो मैंने क्या बोला, एक लड़की को खत्म करने के लिए उसी काम को कितना टाइम लगेगा टोटल, x डेज, x निकालना है। अगर वो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4 से ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी, तुम लोग बिल्कुल मतलब लॉजिक ही नहीं लगा, 4 से बहुत ज्यादा है। मैंने एक लड़की को बोला ये पेंट कर, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा कि 2 लड़कियों को और 5 लड़कों को बोला, किसमें टाइम ज्यादा लगेगा, अलोन वाली को, उसको 20 दिन लग सकते हैं, 30 दिन लग सकते हैं, बट 2 लड़कियों को और 5 लड़कों को कंबाइनली बोल दिया तो क्या होगा, कम लगेगा। अब एक लड़के का काम, y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 से ज्यादा ही आएगी, अकेला है y अकेले कितने दिन में एक लड़का काम खत्म कर रहा है, उसी काम को, कौन सा काम, एम्ब्रॉयडरी वाला इस केस में। अभी मैंने बोला था पेंट करना, तो कुछ भी करना है तो उसको कितना लगेगा, समझ आ गया। नेक्स्ट एक और टाइप, होती है, चलो ये क्वेश्चन करके देना, टू टैप्स टुगेदर, ये क्वेश्चन लिख लो, 2 taps together fill the tank in 9 3/8 hours, सामने लिख रहा हूँ 9 3/8 hours। नाइन 3/8 hours।
tap of larger diameter takes ten hours less than the smaller tap. Tap of larger tap और मतलब larger diameter takes 10 hours less than, obviously कम लगेगा to fill a tank है ना. Find the time taken in which each tap can separately fill the tank. करो, सोचो. हो गया. बड़ी टैप, स्मॉल टैप. बड़ी टैप को कितना टाइम लग रहा है? स्मॉल टैप को y की बजाय मैं ऐसा लिख सकता हूँ. उसने लिख दिया, कितने टाइम कम लगता है? बड़ी टैप को कम लग रहा है तो छोटी टैप को ज्यादा लगेगा. अगर इसको x आवर्स लग रहे हैं, इसको कितना लगेगा? y भी ले सकते हो, गलत नहीं होगा. फिर आपको एक और इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, बट एक्चुअली आप इजीली कर सकते हो. अगर इसको 10 घंटे लग रहे हैं, इसको 20 घंटे लग रहे हैं, डबल नहीं, सॉरी 10 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं. देखो इस केस में इसका 1 डे वर्क कितना होगा? इसका 1 डे वर्क नहीं, 1 आवर वर्क. गलत है 1 डे वर्क. इसका 1 आवर वर्क. दोनों का ये क्या है? ये किस 1 वर्क 1 डे 1 आवर 1 आवर वर्क. ये ए का, ये बी का, छोटी का, ये बड़ी का, जो भी है दे दिया. दोनों को ऐड कर दिया, यानी कि दोनों इसका मतलब क्या? इस लाइन का, इस इक्वेशन का दोनों को कितना टाइम इकट्ठे तुम समझ गए. दोनों इकट्ठे कितने में फिर? ये क्या है? बड़ी का कितना? 1 घंटे में. एक बड़ी टैप का 1 घंटे का काम. ये क्या है? छोटी टैप का 1 घंटे का. दोनों का ये क्या हो गया? 1 घंटे का काम. दोनों का कंबाइनली क्या हो गया? 1 घंटे का काम. अब दोनों टोटल टैप्स लगाती हैं इतना टाइम भरने में. 75/8. अब 1 घंटे ये इतना टाइम लगा रही है. अब 1 घंटे में ये कितना करेंगे? 1/75/8 तो 8/75 हो जाएगा. तो ये चीज होती है इक्वेशन. इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने किया था वो लीनियर इक्वेशन. टाइप 3 जल्दी से. फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आपको आते हैं सारे इजीली, बट जो नहीं आते हुए वो है नंबर्स वाले क्वेश्चन. जल्दी से. एक होता है एक्स वाई कंसेप्ट, वो भी मैं 1 मिनट के लिए बता दूं. एक्स वाई कंसेप्ट क्या होता है? एक चीज ज्यादा, दूसरी चीज क्या हो जाएगी? अगर 2000 रुपये लगाया हमने पिकनिक के लिए, सोचा हुआ है, एक्स बच्चे जा रहे थे, वाई रुपीज पर हेड आ रहा था. वाई रुपीज
टोटल कितना लगेगा? 2000 बच्चे कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ? कम गए पिकनिक में। पैसे तो चलेंगे उसके दिए हुए जो भी है। अब पर हेड बच्चा ज्यादा खर्च सकते हैं हम क्योंकि वो 4 पे डिवाइड नहीं हो। y प्लस 4 थोड़ी आएगा, जितने बच्चे कम उतने ही ज्यादा। सोचो किसी पर हेड बच्चे के कॉस्ट अब 60 रुपए मतलब हर एक को एक्स्ट्रा आ रही। बट अभी भी पैसे कितने हैं? 2000 मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन आ जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की जगह या वाई की जगह किसकी वैल्यू डालोगे मुझे बताओ? जो छोटी वैल्यू जहाँ पे ये वैल्यू y की वैल्यू वाई के साथ छोटी वाली है 4, इधर एक्स के साथ 60 है, इसलिए हम 4 के साथ, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। गलत कुछ नहीं होगा। वाई की जगह क्या आ जाएगा? 2000 by x इधर 2000 बाय करके सॉल्व करके आपका एक्स स्क्वायर के साथ एक इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ गया? अगर एक क्वेश्चन आता होता है इसी के बेस पे कि फ्लाइट है 600 किलोमीटर की, फ्लाइट मतलब रास्ता, फ्लाइट 600 किलोमीटर की नहीं है। मतलब ये बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर का जहाज ऐसा नहीं है, 600 किलोमीटर का रास्ता है, उसका फ्लाइट खराब होने की वजह से उसको टाइम, ध्यान से सुनना, ये कंफ्यूजन आती है तभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बच्चा सोचता है टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट अब क्या है, उसको पता है उसका फ्लाइट खराब हो गया, आधा घंटा वेस्ट हो गया, तो अब उस आधे घंटे को कवर करने के लिए वो क्या करेगा? अल्टीमेटली डिस्टेंस ऑफ जर्नी क्या हो गया? नहीं देयर सम जर्नी पता है क्या होता है? चलने वाली। टोटल टाइम ऑफ टोटल ड्यूरेशन वो उतनी है, बट जर्नी का टाइम कम हो जाएगा, कम हो गया। बस इसको याद रखना प्लीज। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। तुम्हारे पास एक्टिवा है, पंचर हो गया, पंक्चर होने की वजह से आपको टाइम अब क्या लगेगा? ज़्यादा कि कम? ज़्यादा। आपको पता आपने टाइम पे पहुंचना है, जहाँ पे भी आप मीटिंग पे जा रहे हो अपने टाइम पे पहुंच, तो आप क्या करोगे? अपनी स्पीड, यानी कि यहाँ पे वेस्ट हो गया, इधर से इधर जाना था, बट अब आपने इतना टाइम तो वेस्ट कर दिया, इतना टाइम लगना था, इतना टाइम वेस्ट हो गया। अब इतने टाइम में आपको वही डिस्टेंस कवर करना, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। एक्स इंटू वाई, डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर। अब आपका टाइम वेस्ट हो गया, उस वेस्ट टाइम को कवर अप करने के लिए आपने जर्नी का टाइम कम करना पड़ेगा। स्पीड को बढ़ा दिया मैंने, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी, और टाइम लगा 1 घंटा कम लग गया। सपोज 40 रहने तो 20 1 घंटा कम लग गया, कुछ ऐसा। टाइम एक्चुअली उतना ही लगा, वेस्ट हो गया। उस वेस्ट टाइम को कवर अप करने के लिए हमने क्या किया? स्पीड ऑफ जर्नी को बढ़ा दिया, टाइम क्या हो गया? कम। अल्टीमेटली उसी टाइम पे आप पहुंचोगे। बट क्वेश्चन समझ आ गया? एक्स वाई कितना है? 40, एक्स प्लस 20 वाई माइनस बात वो भी कितना है? 40। गुरकीन समझ आया? समझे ना? जब कई बार ऐसा हुआ, आपके साथ भी होगा, कहीं पहुंचना है, मैरिज पे पहुंचना है, टाइम पे पहुंचना है, बट आपकी रास्ते में कार खराब हो गई, तो आप क्या करोगे? बाकी का टाइम स्पीड बढ़ा लोगे, यानी कि जो जर्नी का टाइम है वो क्या कर लिया आपने? कम। टाइम कम लगा, टाइम ज़्यादा नहीं लगा। एक्चुअली आप उतने टाइम में पहुंच रहे हो, वेस्टेज की वजह से आपने जर्नी का टाइम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कम कर दिया। समझ आ गया? एक फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, एक फिक्स्ड नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं, फिक्स्ड अमाउंट लगनी है। एक आता है टाइप जो मेन है वो है नंबर वाली। क्या है नंबर वाली? पहले तो आपको नंबर बचपन वाली चीज़ें लेके आता हूँ जो फर्स्ट सेकंड क्लास से सिखाना शुरू कर देते हैं। फेस वैल्यू पता है? प्लेस वैल्यू पता है? इस नंबर को इलैबोरेट या इस नंबर को खोलते हैं। ये क्या है? कौन सी प्लेस? ऐसे लिखवाया जाता था बचपन की याद है। h इंटू क्या करते थे? 1 into 100। h वाली टर्म को 100 से 0 और 10। तूने भी याद करना अपना बचपन में, कर ले। 0 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। 0 नहीं है, 1 स्पेस है, तो नंबर क्या हो गया? 107। ऐसे यार। एक मिनट, इस क्वेश्चन को करने से पहले, नहीं तो वो स्किप ना हो जाए।
ऐसा एक क्वेश्चन है कि दो टैप्स है, दोनों इकट्ठे मिलते हैं तो थर्ड से ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। एक मिनट मैं देता हूँ आपको सोच के। तो क्वेश्चन क्लियर ऐसा है, सुन लो, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, पूरा मत लिखना। स्विमिंग पूल, पूल इज फिल्ड विथ 3 पाइप्स, पूल विथ 3 पाइप्स। ये नंबर से पहले हम कर लेते हैं सो दैट ये रह ना जाए। पूल इज फिल्ड विथ 3 पाइप्स। कौन कौन सी? एक्स वाई ए बी सी। ये एक्स वाई जेड ना लेना क्योंकि एक्स वाई जेड हम नीचे लेंगे। ए बी सी। फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या होगा? इकट्ठे चल इकट्ठे, ये इकट्ठे है, ओके। फर्स्ट 2 पाइप ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, fill the pool at the same time, fill the pool at the same time during which the pool is filled by the third pipe alone, during which the pool is filled with the third pipe alone। अकेली वो दो बंदे उतना काम कर रहे हैं जितना कि ये कल्ली कर लेती है। समझ आए? एरो बना लिए ये, लिखना नहीं है तुम, चलो एरो बना के पता चल जाना था, लिख लिया, चलो कोई बात। कहता सेकंड पाइप फिल्स द पूल 5 hours फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। तो सेकंड पाइप है, दोनों के इक्वल करते हैं। अभी रुक जाओ, इतना पता है कि इन दोनों का टोटल इसके इक्वल है। क्या कह रहा है? सेकंड पाइप फिल्स द पूल 5 hours फास्टर देन द फर्स्ट पाइप, यानी कि 1 मिनट। ऐसा ले लेते हैं इसको x। क्यों लेना है ये भी आपको अगली लाइन से पता चलेगा। इसको लेना है x और कुछ मत लेना है तो कंफ्यूजन हो जाएगी। क्यों लेना है मैं बताता हूँ। इससे क्या बोला, ये 5 घंटे ज्यादा फास्टर है, ये फास्ट है इनका माइनस, इसका टाइम पहले से, पहली पाइप से 5 घंटे कम लगेगा, यानी फास्टर है। तो पहली पाइप को 5 घंटे एंड स्लोअर 4 hours स्लोअर देन, ऑब्वियसली स्लो ही होगी थर्ड से क्योंकि वो कल्ली कर रही है जो ये दोनों इकट्ठे कर रहे हैं। सी से 4 घंटे स्लो है, तो सी को इससे टाइम कितना लगेगा? सी को कम टाइम लगेगा ना। बी सी से स्लो है यानी इसको टाइम ज्यादा लग रहा है। अगर इसको x - 4 है तो इसको 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, x + 4 x - 4 + 4 कितना हो जाएगा? x। इसलिए मैंने x लिया क्योंकि दोनों के साथ कंपैरिजन किसका हो रहा है? बी का। नहीं तो अगर वैसे लेता इसको 5 घंटे लिखना मत, 5 घंटे ज्यादा, ये तो सही हो गया। अब इसका क्या करना था समझ नहीं आ रहा था, क्या लिखता? x + 1 4 घंटे स्लोअर है ना, तो ऐसा करके मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने क्या ले लिया x, इसको इसको x - 4। अब ये दोनों का 1 घंटे का काम निकालो और इसका 1 घंटे का काम निकालो। इसका 1 घंटे का कितना काम होगा? प्लस ये दोनों मिलके उतना ही प्लस x इज इक्वल टू 1/x। क्यों? दोनों का टाइम इज इक्वल टू थर्ड है। ये वही क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है, 20 के बोर्ड एग्जाम का 5 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन था। पता चला? 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था जो बहुत सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में काफी सारे बच्चों को नहीं आता था। और ये मैंने बच्चों को बोला था कर लो, उस टाइम उन्होंने गुस्सा चढ़ाया, ये क्वेश्चन रह गया था। ये वाला क्वेश्चन समझ आया? ये क्वेश्चन वो है, तभी मैं बोल रहा था वो वाला क्वेश्चन वापस आया। इसलिए आराम। अब देखो अभी भी रैंडमली दिमाग में आया कि वो रह गया। कभी भी बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए तो कुछ ना कुछ फ्लो में खराब हो जाता है। आराम से ये समझ आ गया अच्छी तरह। कुछ नहीं था बट इक्वेशन बनानी नहीं आई। अब इससे x आ जाएगा, x निकाल लिया आंसर। आगे उसने कहा कितना टाइम लगेगा अकेले x को a को कितना टाइम लगेगा, b को x को। अब हम क्या कर रहे थे, ये एक नंबर बना दिए, इसका नंबर क्या आएगा? कौन कौन सी प्लेस है? 100 तो नहीं है, 100 भी आ जाता होता है तो टेंशन नहीं करना, वैसे ही है 1 प्लेस y into 1 10 प्लेस 10 into x। नंबर क्या हो गया? 10x plus y नंबर है। If digits are interchanged
ये क्या है? नंबर है। डिजिट्स कौन से हैं? एक्स एंड वाई। एक्स वाई भी ना बोलना, एक्स एंड वाई। सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगे? x plus y इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? एक ही बात है, x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स। दोनों में फर्क है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होगा? x y x इंटू वाई। डियर x x नहीं into बोलना, y x इंटू वाई। और उसने कहा नंबर इज इक्वल टू, इस केस में नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। तो आप क्या लिखोगे? 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy। दैट्स इट। कुछ भी आ सकता है, कभी प्रोडक्ट सोचा भी नहीं होगा तुमने क्या आ जाता है, कुछ भी हो, आपने इक्वेशन बनानी है जैसे वो बोल रहा है। ओके, 2 digit number is such that sum of digits is 11. एक मिनट जो sum of digits is 11। तो क्या पहली इक्वेशन क्या बनती है? x plus y equals to 11। ये 4 नंबर फिर चले जाने, पता भी नहीं चलेगा। x प्लस y equals to इज इक्वल टू 11। 11। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। हमेशा दिमाग में नंबर को क्या लोगे? x y x y। नंबर क्या बनेगा? 10x प्लस y। समझ आया? x y लिखने का ढंग है, जैसे 78 लिखा तो आपका ये नंबर है, बट एक्चुअली नंबर बना कैसे? 7 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। टू डिजिट नंबर, उसने बता दिया कितने डिजिट है? 2 digit number is such that sum of its digits is 11। okay. Sum of, अगली लाइन, sum of a number and the number obtained by reversing the digits is 121. Sum of a number, sum of a number and number obtained by reversing the digits. Sum of a and sum of and number obtained by reversing the digits. Sum, ये क्या है? नंबर। एंड ये क्या है? Reversing इज इक्वल टू 121 ये दिया हो, तो नंबर का नंबर क्या होगा? x 10x plus y 10y plus x हो जाएगा 11x plus 11y is equal to x कॉमन, 11 कॉमन, plus y equals to 11 आ जाएगा, x प्लस दोनों सेम है कुछ भी, मतलब इस केस में कोई आंसर नहीं आएगा, बट आपको चलो ऐसा करते हैं। डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 3। अब आप डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स नहीं, 2 डिजिट्स इज 3। x minus y is equal to 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा। इससे दूसरी क्वेश्चन क्या थी हमारी? x प्लस वाई इक्वल टू, 11 दोनों को सॉल्व कर लो, ऐड कर दो। 2x इक्वल टू कितना आ गया? 14। x इक्वल टू कितना आ गया? 7। एक नंबर 7 आ गया, दूसरा तो 4 आ गया, 3 हो जाएगा। हाँ 4 आ गया। 7 प्लस 4 11 होता है, 7 माइनस 6। समझ आ गया क्वेश्चन? ये सारे टाइप के क्वेश्चन, एक्स वाई भी समझ आ गया, नंबर्स वाले भी क्वेश्चन समझ आ गए, और पाइप वाले वन डे वर्क, वन डे समझ, दैट्स इट। सरफेस एरिया के वही करवा तो दिया इसमें टैप वाली है यही ठीक है, क्लियर हो गया, दैट्स इट।